महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और कई सारी ऐसी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है जो जिसे बिलो द बेल्ट कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये याद दिलाया है कि जब वो उनके उनके परिवार को किस तरह से दंगों की यातना सहनी पड़ी थी, और उसको याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष से कई सारे सवाल पूछे। हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सप्पल साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष कभी बयान नहीं देते, जिस तरह से उनके परिवार को दंगों की वजह से उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हुई, बावजूद इसके खड़गे जी इस पूरे मामले में चुप रहे। इस देश ने खड़गे जी के बचपन का इतिहास केवल और केवल खड़गे जी के मुंह से सुना है। खड़गे जी के परिवार के साथ क्या हुआ था, किस तरह से जो रजाकर थे उससे में निज़ाम ऑफ हैदराबाद के, उन्होंने किस तरह से दंगों में उनकी पूरी फैमिली को जिंदा जला दिया था, ये बात देश को खड़गे जी ने ही अपने टीवी इंटरव्यूज में बताई है। और ये पूरा देश जानता है कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो हैदराबाद के नवाब वो भारत में विलय नहीं चाहते थे। उस समय हैदराबाद स्टेट कांग्रेस हुआ करती थी जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी। वह नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, कई साल तक लड़ते रहे और बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानियां भी दी। ये बात भी देश जानता है कि उस वक्त रजाकर जो थे नवाब के, उन्होंने बहुत जुल्म किए थे, बहुत दंगे हुए थे, बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें खड़गे जी का परिवार भी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या दंगों का जवाब दंगे होना चाहिए? खड़गे जी जैसे लोग इस देश के अंदर जो इस तरह की राजनीति करते हैं उसमें नफरत का जवाब नफरत नहीं होता है। खड़गे जी जैसे लोग जब राजनीति करते हैं तो वो देश को वैसा असुरक्षित देश नहीं बनाना चाहते हैं जैसी असुरक्षा उनको अपने बचपन में झेलनी पड़ी थी। वो देश को ऐसा नफरत भरा देश नहीं बनाना चाहते हैं जिस नफरत की भेंट उनका परिवार चढ़ गया था। खड़गे जी जैसे लोग वो राजनीति इसलिए करते हैं कि ये देश सबके लिए सुरक्षित बना रहे, इस देश के अंदर सबके बीच में भाईचारा हो, इस देश के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहें, भारत एक रहे, इसके लिए खड़गे जी की राजनीति और उनका पूरा राजनीतिक जीवन है। यहां तक कि उन्होंने आज तक जब वो बात करते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, उनके पूरे परिवार का कत्लेआम हुआ, तो उसको वो विक्टिम कार्ड के रूप में नहीं खेलते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हर जुल्म को विक्टिम कार्ड बन के खेलना चाहते हैं। वो एक बताते हैं कि ये हुआ और जब मैं नेतृत्व में हूं तो मैं ये नहीं होने दूंगा। यही कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स है। यही कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स आज़ादी के पहले थी कि दंगों के खिलाफ रहेंगे, ये देश में सब लोग एक रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। और यही कांग्रेस की पॉलिटिक्स आज भी खड़गे जी कहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। योगी जी की पॉलिटिक्स जो है वो नफरत के बदले नफरत की है। योगी जी की पॉलिटिक्स जो है वो दंगों का जवाब दंगे के रूप में होती है। योगी जी की जो पॉलिटिक्स है वो ये कहती है कि अगर तब लोग बटे रहे तो आज इसका जवाब लोगों को बांट कर होना चाहिए, जबकि देश को एक रखने की पॉलिटिक्स कांग्रेस की है। लेकिन यही योगी जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव का जो ट्रैप है उसमें खड़गे जी को फंसाने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी है, अगर खड़गे जी भी रिवेंज पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पिच पे जाके वो खेलेंगे, इस तरह की बात हो? भारतीय जनता पार्टी किसी को फंसा नहीं रही है, अपने दिल की बात कह रही है। उनकी पूरी राजनीति भारतीय समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़े रखने की है। जब वो एक हैं तो सेफ हैं का नारा देते हैं तो भारत के हर नागरिक की बात नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं कि वो एक पक्ष के खिलाफ दूसरे पक्ष को एक रखने की बात करते हैं। जबकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स, खड़गे जी की पॉलिटिक्स भारत के संविधान में लिखी हुई है, जिसमें सब लोगों को भाई भाई कहा गया, जिसमें कहा गया कि हम सब एक हैं। भारतीय समाज का एक हिस्सा, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है। बीजेपी की फिलॉसफी हमेशा बंटवारा करके राजनीति करने की रही है, वो उनकी बातों में झलकता है। और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की नीतियां वो बड़ी स्पष्ट हैं कि इस देश में जो भी नागरिक होगा
वो सबको मिलकर रहना होगा, तभी देश मजबूत होगा। साफ तौर से सप्पल साहब का कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की राजनीति और खरगे जी की राजनीति सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।